वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचबीएन क्लासेस में। जैसा कि आप हमारी सभी आने वाली वीडियो को देख रहे होंगे और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसी की नेक्स्ट क्लास को मैं आज लेकर के आपके सामने आया हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर के। तो कल की आपने मेरी क्लास में पढ़ा था पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आपने उसको बहुत ही अच्छी भली बात से समझा होगा और समझने की कोशिश की होगी और आई होप आप लोगों ने उसकी सभी प्रैक्टिस सेट हल किए होंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कि पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे वीडियो को ज़्यादा ना आगे लॉन्ग अपनी क्लास लेकर के फिर सीधी क्लास को चालू करते हैं। क्लास को चालू करने से पहले अगर यदि क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फर्स्टली हम जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान नॉर्मल से सबको पता होती है, गा, गी एंड गे। अर्थात इट मीन्स जो फ्यूचर के टेंस होते हैं इनमें भविष्य काल में कोई कार्य जारी होता है। मतलब कोई जो काम हमारा शुरू होगा वो किस में होगा, फ्यूचर टेंस में ही स्टार्टिंग होगा। अब इसकी पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो उनकी पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल एंड शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल एंड शैल। आई, वी, आई और वी के साथ शैल तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा देसी फंडा है अपना कि केवल आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज शैल का प्रयोग हम अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ में नहीं करेंगे। तो आई और वी के साथ में ओनली हम शैल का प्रयोग करने वाले हैं और बाकी विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो फाइनली आप लोगों को इतना आ गया होगा, यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने कहा तुम एक पत्र लिखोगे, तुम एक पत्र लिखोगे। सिंपल सा हमारा वाक्य ये क्या है, यू। मैंने कहा था कि केवल आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल। बहुत ही ध्यान रखिएगा, जब कर्ता मैं हो और हम हो, आई हो और वी हो, उसके साथ में केवल शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, विल। तो यू विल राइट अ लेटर, यू विल राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखोगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा। तो ही विल गो टू मार्केट। आई होप यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को। सिंपल सा देसी फंडा है, वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं। आगे चलें, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट के, जैसे ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे।
ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। तो आइए बनाते हैं, दीज बॉयज विल प्ले, क्या, फुटबॉल का मैच। तो दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच कब खेलेंगे, अगले सोमवार को, फुटबॉल मैच ऑफ नेक्स्ट मंडे। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। तो दीज बॉयज विल प्ले, ये लड़के खेलेंगे क्या, फुटबॉल का मैच, कब, अगले सोमवार को, ऑफ नेक्स्ट मंडे। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कौनो समस्या हो तो बताइए। देख लीजिए एक बार फिर से, ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। तो दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच ऑफ नेक्स्ट मंडे। अगर यहीं पे हम बात कर देते हैं निगेटिव सेंटेंस की, ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच नहीं खेलेंगे, ये आपका क्या बन गया, निगेटिव सेंटेंस। तब क्या करना है, सिंपल सा फंडा अपने पास की हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। तो यहाँ आ जाएंगे दीज बॉयज विल नॉट प्ले फुटबॉल मैच ऑफ द नेक्स्ट मंडे। आई होप ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया आपका, अफर्मेटिव हो गया और निगेटिव हो गया। क्या मैंने अगर यहीं पे इंट्रोगेटिव जोड़ना चाहा, क्या ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे, क्या ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। तो क्या करना है, मैंने बताया था आपसे कि जब प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए तो उसको कैसे बनाते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब उठा करके कहाँ रख देते हैं, सब्जेक्ट के पहले। ये हो गया, विल दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल मैच ऑफ नेक्स्ट मंडे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये शायद आप लोगों ने लिख लिया हो, अगर नहीं भी लिखा हो तो एक बार बैक करके लिख लीजिएगा। जैसे ये लड़के दिन में नहीं सोएंगे, ये लड़के दिन में नहीं सोएंगे, क्या बनेगा भैया, दीज बॉयज विल नॉट स्लीप दिन में इन द डे। ऐसे कर लेते हैं। अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कह रहा है ये लड़के दिन में नहीं सोएंगे, तो दीज बॉयज विल नॉट स्लीप इन द डे। यह आपका एक मेंटलिटी है, आपने अपने हिसाब से बना दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप से बताना चाहेंगे कि एक्चुअली पे होता क्या है, दिन में का मतलब होता है दिन के दौरान का मतलब उस टाइम पे। मैंने कहा कि आप खेलते समय गिर गए जिससे आपकी टांग टूट गई, आप खेलते समय गिर गए ना, तो आप खेलने का एक जो दौरान था, आप ऐसे दौड़ रहे हैं और दौड़ते समय, गिरते समय या उस टाइम पे, तो उसको दौरान बोलते हैं। तो दौरान का मतलब होता है दिन में, दौरान का मतलब दिन में तुम नहीं सोओगे, एक ऐसी कंडीशन दी गई है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि ये लड़के दिन में नहीं सोएंगे, दीज बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग इन द डे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। इस तरह से अगर आपको कोई भी सेंटेंस आ जाए, दिन में लड़के रात में नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग इन द नाइट। समझ रहे हैं, जैसे ये लड़कियां रात में खाना नहीं बनाएंगी, ये लड़कियां रात में खाना नहीं बनाएंगी, तो दीज गर्ल्स विल नॉट कुक द फूड ड्यूरिंग नाइट।
ड्यूरिंग नाइट। ये आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है मैंने आपको बता दी है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इस भी नहीं जानते होंगे, ये लड़कियां रात में खाना नहीं बनाएंगी। तो ये रात का मतलब क्या हो गया, रात के समय, रात के दौरान। तो दीज गर्ल्स विल नॉट कुक द फूड ड्यूरिंग नाइट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि यहीं पर हम जोड़ दें, ये लड़कियां रात में खाना क्यों नहीं बनाएंगी, ये लड़कियां रात में खाना नहीं बनाएंगी, क्यों नहीं बनाएंगी? तो अब ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, क्या करें, हेल्पिंग प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी शुरुआत में लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब को गायब कर दो यहां से, ये लो, हो गया। Why will these girls not cook the food during night? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, हमारे हिसाब से नहीं होगी। चलिए इसको इरेज कर दें, आगे चलें। चलिए, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने जैसे कि कल आपसे बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आपको 20 से 25 सेंटेंस रोज करवाए जाएं, जिससे अफर्मेटिव में 10-20, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। तो मैंने जैसे बताया ओनली इसका पर्पज़ ये होगा वीडियो को लॉन्ग करना। और मेरा मकसद ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वीडियो को लॉन्ग ले जाऊं, मेरा मकसद केवल ये आप लोगों को शिक्षित करना, आप लोगों के नॉलेज में सारी चीज़ें आना, वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप बेटर समझ सकते हैं। जैसे वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। तो कितनी पुस्तकें, हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय। हाउ मैनी बुक, कितनी पुस्तकें, विल ही बाय, कितनी पुस्तकें वह खरीदेगा या वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। आई होप ये आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे लड़कों ने किसकी मेज, ये ऐसा कर लेते हैं, लड़के किसकी मेज तोड़ेंगे, लड़के किसकी मेज तोड़ेंगे। तो किसकी मेज, हुज टेबल विल द बॉयज ब्रेक। और क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, सर जी तो बताते चले जा रहे हैं। ये देखिए किसकी क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में जो भी पर्सन जुड़ा होता है या जो भी सब्जेक्ट जुड़ा होता है उसको साथ में लिख लेते हैं, कुछ भी जुड़ा हो। तो किसकी मेज, तो हुज टेबल एक साथ मैंने ले लिया, हुज टेबल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। तो हुज टेबल विल द बॉयज ब्रेक, तो बस लड़के किसकी मेज तोड़ेंगे। या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। किसी को कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की हो तो बताइए। देखिए आप शेयर नहीं कर रहे हैं, मैंने जैसे कि आपसे बार बार कहा था कि यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर जरूर करिए, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास हम आपके लिए ले करके आए और आई होप इस पर आप खरे उतरेंगे। तो आप मेरी इस उम्मीद पर आप अटल बने रहें तो हमें भी अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट इसी तरह मैं आपकी क्लास को कंटिन्यूअस आगे चलाता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों को फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं कंपलसरी, जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए, जैसे बच्चा कितना दूध पिएगा, बच्चा कितना दूध पिएगा। तो मैंने देखिए अभी पहले बताया था हाउ मैनी मिल्क, हाउ मैनी मिल्क कौन, विल द चाइल्ड ड्रिंक।
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाउ मैनी मिल्क विल द चाइल्ड ड्रिंक, बच्चा कितना दूध पिएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के जितने भी टेंस होते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो क्लास को ज़्यादा लंबी ना कर करके शॉर्ट क्लास रखते हैं, जिससे आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल। शैल का यूज करते हैं और वी के साथ में, और विल का यूज करते हैं सभी बाकी सभी कर्ताओं के साथ में। पहचान क्या होती है, गागी गे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बाकी सेम जैसे मैंने अभी पिछले करके आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और जो जितने भी 4 टेंस उसके होते हैं, 4 टेंस इसके होते हैं, 8 टेंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और फाइनली इन 8 टेंसों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जैसा कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके पास परमिशन है, आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो नोटिस होगी हम तक रिसीव होगी, और उस कमेंट को लेकर के हम कोई ऐसा उपचार करेंगे जो आपके लिए बेस्ट हो। तो मैं आपसे बार बार यह कहता हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के सहारे आप अपनी बात हम लोगों से कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए कॉन्सेप्ट आप समझ गए, और प्रैक्टिस आप घर पे करिएगा। ठीक है, हाँ, यदि कोई प्रैक्टिस में आपका नहीं आता है, यदि आप मान लो कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए कि सर इसका क्या होगा, या ऐसा कुछ, या आप इसको फिर से बता दीजिए। जो भी आपका दिल इच्छा करे वो आप कर सकते हैं कमेंट में, जो सूटेबल हो, और इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही।